बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर शाहजेब फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटा जी, आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की तैयारी करवानी थी। इसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। बेटा, आप लोगों के पास यहाँ पर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टोटल 7 हैं। लेकिन जब आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर आप लोगों को 8 to 9 प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं। और आपने उन 8 से 9 प्रोजेक्ट्स को एटलीस्ट जो है वो 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। लेकिन आप लोग जो है वो पासिंग ग्रेड्स में उस वक्त जाते हो जब आप बगैर कोई गलती किए हुए 30 to 35 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर लेते हो। हमारे कॉलेज में इस वक्त जो एवरेज अटेम्प्ट रही है बच्चों की प्लस टीचर्स की, वो 25 मिनट रही है। यानी कि हाफ टाइम के अंदर इन 7 8 9 टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप इन 7 के 7 प्रोजेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से इनकी जो है वो प्रोसेस देख लेते हैं, तो या तो सेम यही प्रोजेक्ट्स या इनके आसपास के डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आप लोगों को प्रोजेक्ट्स में सोल्व करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 1 सबसे पहले ऑन कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास 2 किस्म की फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल और दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल। बेटा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल वो फाइल है जो आपका आंसर पेपर है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर सारे के सारे टास्क लिखे हुए हैं जो आप लोग बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो मैं इन दोनों फाइल्स को आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ ताकि हम लोग सारे टास्क को देखें और इसको परफॉर्म करके अपना पहला टास्क कंप्लीट करें। बेटा, इस वक्त मेरे पास जो है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर 7 टास्क नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अगले प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही कम टास्क हो। तो बेटा, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप लोगों को इससे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंट्रोडक्शन दी गई, और आज से 1 1.5 साल पहले मैंने वहाँ पर 2 वीडियोस अपलोड की थी, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सर्टिफिकेशन की, एक पावर पॉइंट की सर्टिफिकेशंस की। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सर्टिफिकेशन की वो वीडियो और ये सारी वीडियोस जो 7 वीडियोस में लाइन बाय लाइन एक प्लेलिस्ट में जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो उससे अच्छे खासे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले जो टास्क है वो ये है कि मैंने अपने टेबल को सॉर्ट करना है डिवीजन के साथ इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल ढूंढूंगा जो डिवीजन टेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर डिवीजन टेबल आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। मैं इस टेबल पर इस तरह से क्लिक करूंगा कि ये सारे का सारा टेबल क्लिक हो जाएगा, सारे का सारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं फिर यहाँ से इसका लेआउट फाइंड करूंगा जो कि मेरे मेन्यू बार में सबसे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। और लेफ्ट साइड पे ही मेरे पास राइट साइड पर ही मेरे पास राइट साइड के ऊपर, यानी कि राइट मोस्ट साइड के ऊपर सॉर्ट का ऑप्शन मौजूद है। मैं सॉर्ट मेन्यू पे जाते साथ ही सॉर्ट बाय डिवीजन ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट होगा। मैं यहाँ पर डिवीजन खुद टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिवीजन टाइप कर रहा हूँ, डिवीजन। और मैं उसको बताऊंगा कि मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिकली इस टेबल में एक हेडर रो मौजूद है। यानी कि मैं यहाँ से कॉलम नंबर 1, अगर मैं इस टेबल को दोबारा सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास सोर्ट में आते साथ ही वो मुझे पूछेगा कि माई लिस्ट हैज हेडर रो और नॉट। तो मेरे पास एक हेडर रो ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं यहाँ पर हेडर रो पे क्लिक करूंगा और सोर्ट बाय डिवीजन को एज इट इज़ रहने दूंगा और इसको ओके करूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरा टेबल जो है बेटा वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है, यानी कि वो एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। ओके क्लास, इसके बाद हम अपने टास्क नंबर 2 पे चलते हैं। और टास्क नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर टास्क नंबर 2 पे जाऊंगा और यहाँ देखूंगा कि वो अब वो कहाँ यहाँ पर क्या कह रहा है। वो कह रहा है मेक द हेडिंग्स ऑफ द डिवीजन टेबल रिपीट ऑन टू द सेकेंड पेज। तो ओके, मैं अपने टेबल पर दोबारा जाता हूँ और मैं टेबल के ऊपर जाकर सिर्फ एक सिंगल क्लिक करने के बाद अपने सोर्ट के साथ वाला ऑप्शन जहाँ पे रिपीट हेडर रोज लिखा है उस पर क्लिक करूंगा। तो आप देखते हैं जो सबसे ऊपर हेडर रो है सेम हेडिंग नीचे भी रिपीट हो गई है। तो बेटा, हमारा टास्क नंबर 2 बहुत ही मुख्तसर सा था और ये कंप्लीट हो चुका है। टास्क नंबर 3, ऑन पेज 2 क्रिएट अ टेबल फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन्टारियो टू ओशावा। ओके, मैं टेबल बना देता हूँ, लेकिन उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जाए तो वो ये कह रहा है क्रिएट द टेबल that is separated by the tabs and spreads across the width of the window। यानी कि मैं यहाँ पर जाकर इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँ। मैंने इस सारे टेक्स्ट को बेटा सेलेक्ट किया है।
और मैं यहाँ से इंसर्ट मेन्यू पर जाकर टेबल पर जाऊंगा। मैं जैसे ही टेबल को ड्रॉप डाउन करूंगा बेटा, तो मेरे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन मौजूद है, जो मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और मेरे पास नंबर ऑफ रोज 4 बनेंगी, और मेरे पास भी यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इन्हीं रोज और कॉलम्स में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसने क्योंकि क्वेश्चन में एक बात की थी, क्रिएट द टेबल दैट इज सेपरेटेड बाय टैब्स, तो मेरी पहली ऑप्शन तो मेरे ख्याल से फुलफिल्ड है। लेकिन मेरी दूसरी ऑप्शन जो उसने कही वो ये कही थी, एंड स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द विंडो, तो मैं इसको ऑटो फिट टू विंडो कर दूंगा, और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा टेक्स्ट जो है वो एक टेबल की फॉर्म में अब एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा ये वाला टास्क भी बेटा कंप्लीट होता है। मैं टास्क नंबर 4 पर जाता हूँ। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है, ऑन पेज 2 टू द राइट ऑफ द प्लेसेस टू प्ले हेडिंग इंसर्ट अ फुट नोट दैट सेज वी विल बी एडिंग मोर लोकेशन सोन। अब बेटा या तो आप ये टेक्स्ट को वहां पर जाकर खुद भी लिख सकते हो, या आप इस टेक्स्ट को कॉपी करोगे, लेकिन कॉपी करने के लिए, इवन कोई भी काम करने के लिए, आप यहाँ पर कोई भी शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करोगे। तो बेटा मैं भी सबसे पहले प्लेसेस टू प्ले हेडिंग को ढूंढूंगा और उसके राइट पर जाकर एक फुट नोट लगाने की ट्राई करता हूँ। तो मेरे प्लेसेस टू प्ले हेडिंग मेरे सामने है। मैं यहाँ से जाऊंगा और रेफरेंसेस पे क्लिक करके इंसर्ट फुट नोट पर आऊंगा। जैसे ही मैं फुट नोट पे क्लिक करूंगा तो मेरे प्लेसेस टू प्ले के साथ वन लगा हुआ है, और यहाँ पर नीचे मैं उस वन फुट नोट के ऊपर वो टेक्स्ट को लिखने जा रहा हूँ। अब लिखने के लिए मेरे पास, मैंने बताया था, दो तरीके हैं। या मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ विदाउट डबल कोटेशन मार्क्स, तो या मैं इसको जाकर वहां पर खुद भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो यहाँ पर मैं इसको यहीं पे एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा ये टास्क नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा टास्क नंबर 5 पर आते हैं, और वो कह रहा है अंडर द हेडिंग ओवर मोटो एड अ क्लोज्ड चेवरन प्रोसेस डायग्राम। ओके, हेडिंग है ओवर मोटो, मैं यहाँ आ जाता हूँ, अंडर चला जाता हूँ इसके। इसके बाद मैं इंसर्ट पर आकर बेटा जी स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर मैं ढूंढूंगा कि मेरे जो डायग्राम है वो कौन सी है। बेटा ये एक प्रोसेस डायग्राम है, तो मेरे लिए यहाँ पर ढूंढना आसान है प्रोसेस को। अब मुझे यहाँ पर क्लोज चैप्टर प्रोसेस का पता है, तो मैं इसलिए डायरेक्ट वहीं चला जाऊंगा। अगर आपको कोई दूसरी डायग्राम आती है इसमें से, तो आप लोग जैसे ही कर्सर को उस डायग्राम के ऊपर रखेंगे उसका नाम आपको नजर आ जाएगा। तो मेरे पास ये वाली डायग्राम है, क्लोज्ड चैवरन प्रोसेस डायग्राम। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरे पास ये डायग्राम जो है वो ओपन हो चुकी है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंसर्ट इनटू द डायग्राम, मेक फ्रेंड्स, प्ले सेफ, हैव फन। तो बेटा मैं इसको एज इट इज सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी ना करूं, मैं यहाँ पे कॉपी राइट क्लिक करके कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर आकर इसके टेक्स्ट पेन के अंदर इस चीज को पोस्ट करूंगा। यहाँ से प्लेस सेव पे क्लिक करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे बेटा, और कॉपी करने के बाद इसको भी यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर लास्ट जो है मेरे पास है वो है हैव फन, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और वहां जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। यूं मेरा टास्क नंबर जो आपके पास है 5 वो भी कंप्लीट हो गया है। टास्क नंबर 6 पे मूव करते हैं, एड द टेक्स्ट होकी टू द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉपर्टीज हमारी फाइल मेन्यू में होती हैं, जो इन्फो के अंदर जाकर आती हैं। आप यहाँ से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, एडवांस प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आपको खुद टाइप करना पड़ेगा। सब्जेक्ट का नाम उसने कहा था होकी लिख दें, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम होकी लिखकर इसको ओके कर दिया है बेटा। इसके बाद मेरे पास अगला टास्क और लास्ट टास्क है, टास्क नंबर 7, डिस्प्ले द फॉर्मेटिंग सिंबल्स इन अ डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग सिंबल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सिंगल सा क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर फाइल पर आने के बाद मैं ऑप्शंस पर आऊंगा बेटा। और ऑप्शंस में आपको फिर आना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि टैब कैरेक्टर्स मैंने पहले से ये टास्क किसी को करवाया था, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी चेक्ड है, हो सकता है वहां पर ना हो, तो आप इसको चेक कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। यूं आपका सारे के सारे फॉर्मेटिंग सिंबल अगर कहीं भी मौजूद होंगे तो वो आ जाएंगे। यूं आपके टास्क नंबर बेटा जी 7 भी कंप्लीट हो गया है। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, और मैं 7 डिफरेंट वीडियोस में आप लोगों को ये टास्क यानी कि प्रोजेक्ट्स जो है वो परफॉर्म करवाऊंगा। अल्लाह हाफिज।